शादी के मौके पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, एहसान है कि उसने अपने और अपने हबीब और हबीब के गुलामों के जिक्र का मौका इनायत फरमाया। उसने ये तौफीक अता फरमाई कि हम उसके और उसके हबीब के गुलामों का जिक्र कर रहे हैं। अरे लोगों, ये शादियां तो होती रही हैं, होती रहेंगी और हो रही हैं, मगर कितनी अच्छी हैं वो शादियां। जो शादियां हो, इधर शादियां भी होती चले जाएं और उसी में शादियों में इबादत भी होती चली जाए। बस एक बात मैं कहकर रुखसत हो रहा हूं। अब आपको मालूम है, आज हम अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले हर महीने गौसे आजम की 11 तारीख को करते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनकी फातिया दिलाते हैं। मगर हमें जरा तारीख के हवाले से ये देखना है, वो गौस जिसको अब्दुल कादिर कहा जाता है, बड़ा पीर कहा जाता है, दस्तगीर कहा जाता है, जरा उनकी वालिद और उनके वालिदा की शादी को हम देख लेते हैं। ये तारीख के हवाले से बस मैं 10 मिनट की गुफ्तगू करके अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको तुम गौसुल अख्ताब कहो, पीराने पीर कहो, दस्तगीर कहो, हर महीने 11वीं शरीफ, मगर सही मानों में 11वीं शरीफ और 11वीं के मानने वाले तुम उस वक्त होगे जब 11वीं वाले के तरीके पर अमल करोगे। हजरत गौसे आजम है, आपने बारहा सुना, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। गौसे आजम के वालिद जिनका नाम है अबू साले, नाना का नाम है हजरत अब्दुल्ला सोमई, वालिदा का नाम है हजरत फातिमा उम्मे खैर अमतुल जब्बार। 3 नाम, अबू साले वालिद का नाम, नाना का नाम है अब्दुल्ला सोमई और वालिदा का नाम है फातिमा उम्मे खैर अमतुल जब्बार, और खुद बेटे का नाम है बड़े पीर साहब, दस्तगीर, गौसे आजम, अब्दुल कादिर, जो कुछ कहो। आखिरकार आपने ये तो सुना है कि हजरत अबू साले जो गौसे आजम के वालिद हैं, एक सेब का कतरा, सिर्फ एक कतरा सेब का, बहते हुए पानी से उठाया सेब और एक कतरा काटा और खा लिया। जैसे ही हलक से नीचे उतरा, फौरन ज़हन में सवाल पैदा हुआ, एहसास अगर बेदार हो तो ज्यादा तकरीरों की जरूरत नहीं है। अगर एहसास जिंदा है, हमसे गुनाह हो जाए, एहसास जिंदा है तो एहसास झिझोड़ेगा, एहसास हमसे कहेगा, ए बंदे खुदा तूने गुनाह किया है, कल क़ियामत के दिन रब ने पूछा तो बता जवाब क्या देगा। अगर एहसास जिंदा है तो तुम खुद फैसला करोगे और एहसास तुम्हें झंझोड़ेगा तो इस राह पर भी पहुंच सकते हो कि तन्हाई में बैठोगे तो रब की बारगाह में तौबा भी कर सकते। मैं कह रहा था, हजरत अबू साले ने एक कतरा खाया, एहसास बाकी था ना, फौरन सुनाया मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहरहाल फैसला ये हुआ, जिसका सेब है उसी से माफी ना मांग ले, ताकि अगर वो माफ कर देगा तो क़ियामत की परेशानी खत्म हो जाएगी। पहुंचे, तलाश करते करते मिल गए, बाग के मालिक सेब वाले मिले। बाग में जाकर देखा, अर्ज कर दिया, हुजूर आपके सेब का एक कतरा खा लिया है, माफी मांगने आया हूं। अब्दुल्ला सोमी की निगाह उठी, विलायत के चेहरे को देखा, हजरत अबू साले की पेशानी को देखा, समझ गए ये तो पेशानी नूरे विलायत से जगमगा रही है। इरशाद फरमा, ऐसे माफी थोड़ी होगी, इतने दिन तक बाग की बागवानी करनी पड़ेगी। बहरहाल मंजूर कर लिया, हुजूर ठीक है मैं आपकी नौकरी करूंगा, लेकिन गलती तो माफ कर दें। किसी रिवायत में 1 साल है, किसी में 12 साल है। बहरहाल जितने दिन भी सही, जरा अंदाजा तो लगाओ। हमारा तो हाल ये है, अगर किसी का पैसा गिर जाए, आगे जा रहा है तो हम इंतजार करेंगे, थोड़ा सा आगे निकल जाए ना तभी उठा लेंगे। यही बात है। क्या शरीयत इजाजत देती है इसकी? यही है मुसलमान का किरदार। तुम्हें मालूम नहीं, दिल्ली की सरजमीन पर ईसाई ने जो कबूल किया था मजहब इस्लाम, बरतानिया का रहने वाला या इंग्लैंड का रहने वाला, उसने सिर्फ इस बात पर इस्लाम कबूल किया था, एक फकीर मांगने वाले ने पैसा मांगा और जब उसने इंग्रेज ने पैसा निकाल कर दिया, उसकी थैली वहीं गिर गई और वो चला गया। उसमें 1 रुपया नहीं था, बल्कि उसमें करोड़ों रुपये मौजूद थे। उसने थैली को संभाला और फिर ढूंढने लगा, यार थैली वाला कहाँ चला गया। मुसलमान था, हजारों नहीं करोड़ों रुपए हैं, थैली वाले को तलाश कर रहा है। हम जैसे होते तो यार चुपके से रख लेते, मगर
मगर वो फकीर था, गरीब था, ईमान बेदार था, एहसास जिंदा था, तलाश करता रहा, ना मिला। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल तक तलाश किया। 6 साल के बाद वही आदमी फिर आया। वो तो भूल चुका था अपनी थैली, मगर इस फकीर को याद था। देखा, उसने भी देखा, इसने भी देखा, मगर वो ना पहचान सकता। इस गरीब मुसलमान ने पहचान लिया, खड़ा होकर बोला, ए भाई तुम्हारी थैली फुला मौके पर गिर गई थी। अल्लाह अकबर, फुला मौके पर गिर गई। उसने जब थैली ली, अपने पैसे गिने थे, सारे के सारे पैसे मौजूद थे। वो अंग्रेज कहने लगा, ए भाई एक बात पूछता हूँ, एक सवाल करता हूँ, वो बता, तू गरीब आदमी है यार, अगर तू इन पैसों को इस्तेमाल करता तो बिल्डिंग बना सकता था, अपनी जिंदगी बड़ी चैनो सुकून की गुजार सकता था। इतना बता दे, तुझे इस बात पर किस चीज ने उभारा है कि तूने आज तक मेरी इन पैसों की थैली को इस हिफाजत से रखा है? कौन सी चीज है तेरे पास? तो मुस्तफा के गुलाम ने एक जवाब दिया था, मेरे दिल में इरादा ये था, मेरे दिल की तमन्ना ये थी, मेरा ईमान ये बोला, ऐ बंदे खुदा, कल जब क़यामत का दिन होगा, अव्वलीन व आखिरीन मौजूद होंगे, हजरत आदम से लेकर 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन होंगे। वो मुसलमान कहता है, यार तू हजरत ईसा का मानने वाला है और मैं मोहम्मद अरबी का मानने वाला हूँ। पैगंबर का गुलाम कहता है, तू ईसा का मानने वाला। कल क़यामत के दिन सारे नबियों के सामने कहीं ऐसा ना हो मेरा पैगंबर रुस्वा हो जाए, कोई कहने वाला कहे मोहम्मद तुम्हारे गुलाम ने एक थैली गिर गई थी, चुपके से रख लिया था। पैगंबर का गुलाम बोला, मैं दुनिया में गुर्बत में जिंदगी गुजार सकता हूँ, मगर अपने पैगंबर को रुस्वा नहीं होने दूंगा। अल्लाह अकबर। पैगंबर के गुलाम की बात को सुना, अंग्रेज बोला, थैली बाद में देना, पहले अपने नबी का कलमा पढ़ा, मुझे मुसलमान बना ले। अल्लाह अकबर। प्यारे, एहसास बेदार करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह, 12 साल, 4 साल जो भी वक्त दिया, पूरा वक्त गुजारा। आए हुजूर, गलती माफ कर दें, जो वादा किया था पूरा हो गया। तो हजरत अब्दुल्ला शोमी ने आखिरी बात कही थी, ऐसे नहीं गलती माफ होगी, मेरे पास एक शहजादी है, उससे तुम्हें निकाह करना है, लेकिन शहजादी वो सुनो कैसी है। अब्दुल्ला शोमी कहते हैं, मेरे पास एक बेटी है, उसके पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, उसके पास जुबान नहीं है। अब जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, वो कैसी शहजादी होगी जिसके पास पाँव ना हो, हाथ ना हो, जुबान ना हो, कानों से बहरी हो, जुबान से वो गूंगी हो, आंखों से अंधी हो, हाथों से बेकार हो। अब्दुल्ला शोमी ने जब ये कहा, थोड़ी देर के लिए सख्ते में सोचा और मिनटों में फैसला कर लिया, हुजूर मैं शादी करने को तैयार हूं, मगर आप मेरी गलती तो माफ कर दें। है कोई ऐसा यार जिसके पास हाथ ना हो, पांव ना हो, आंख ना हो, कान ना हो, जुबान ना हो? कैसी वो बेटी होगी? मगर हजरत अबू साले ने सोचा, यार कुछ दिन ढेर की तरह, ढेलों की तरह, मिट्टी की तरह इधर से उठाकर उधर रख देंगे, मगर क़यामत की परेशानी से तो आजाद हो जाएंगे, क़यामत की तकलीफ से तो दूर हो जाएंगे। ये एहसास बेदार करो, ये 50, 60, 70 साल जिंदगी, क़यामत का एक दिन होगा 50,000 साल का। वो तसव्वुर रखो और फिर अपनी जिंदगी को गुजारो। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, जैसे तुम कल कामयाब थे, आज भी कामयाब रहो। हजरत अबू साले ने कहा, हुजूर मुझे मंजूर है। अब्दुल्ला शोमी ने अपनी शहजादी का निकाह पढ़ाया, जिसका नाम है फातिमा उम्मे खैर रहमतुल जब्बार। अबू साले के साथ निकाह हो गया। अब जब निकाह हुआ ना, तो इशारा किया, इरशाद फरमाया, बेटा चले जाओ, फुरा सामने कमरा, उसी में हमारी शहजादी होने वाली तुम्हारी बीवी मौजूद है, जाओ उसमें चले जाओ। हजरत अबू साले जब गए, जाकर जैसे ही गए और अंदर अभी कदम रखा था, पहले सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया ना, तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह अकबर। शौहर सलाम कर रहा है, बीवी सलाम का जवाब दे रही है। आजकल के तो जवान ये सोच रहे, बीवी को सलाम करना तो ये बेइज्जती की बात है, नादान, सलाम करना ये बेवकूफी की बात और कमजोरी की बात नहीं है, बल्कि तू बीवी को सलाम करेगा तो मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाएगी। पैगंबर जब अपने घर आया करते थे तो घर में
होते वक्त सलाम किया करते थे मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जाने रहे मैं सलाम। आज अबू सालेह ने सलाम किया, सलाम का जवाब आया ना। जब सलाम का जवाब आया तो फौरन समझ गए, बताया था जुबान नहीं है इसकी, तो जुबान सलामत है। और देखा कि पूरा कमरा नूर निकलता है चेहरे फातिमा से, पूरा कमरा रोशन जगमग हो रहा है। उल्टे कदम वापस हुए, सोचा यार मैं धोखे से शायद किसी दूसरे कमरे में चला गया। एक जरा सा कतरा खाया, उसकी परेशानी तो 10 साल तक नौकरी। अब अगर कहीं गैर महरम कर हाथ पड़ जाता तो ना जाने इसका कितना बड़ा खेमियाजा भरना पड़ता। उल्टे कदम वापस हुए, आकर कहते हैं ऐ मेरे होने वाले अब्बू जान, आपने जहां भेजा था मैं गलती से कहीं दूसरी जगह पहुंच गया। हुजूर वो बेटी वो नहीं है जिसके पास आपने भेजा। हजरत अब्दुल्ला सोमई कहते हैं ऐ बेटा, ऐ अबू साले, वही तो हमारी शहजादी है जिसके साथ तुम्हारा निकाह किया गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो अबू साले कहते हैं अब्बू जान इतना तो बताएं, आपने तो कहा था जुबान नहीं है उसकी तो जुबान सलामत है, आपने कहा हाथ नहीं है उसके हाथ सलामत है, आपने कहा पाँव नहीं है उसके पाँव सलामत है, आपने कहा कान नहीं है उसके कान भी मौजूद है, आपने कहा था उसकी जुबान नहीं है जुबान भी मौजूद है, आंखें उसकी मौजूद है। इसमें फलसफा क्या है, इसमें राज क्या है, आपने क्यों कह दिया था? तो अब्दुल्ला सोमई का इरशाद सुनो, सोमई का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते बेटा सुनो, मैंने जो कहा था उसके पास